दिस इज विक्रम शर्मा। वेलकम टू विद्यापति इंग्लिश पॉइंट। तो आज मैं आपको नरेशन के बारे में, नेक्स्ट आगे के बारे में जानकारी दूंगा। और अगर आपने इससे पहले का मेरा नरेशन का या स्पीच का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया प्लीज वॉच इट। सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसके आगे का आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी वे में। यस, तो आज मैं आपको फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, उसका रूल बताऊंगा और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर करूंगा असर्टेन में। तो क्या है, देखिए 3 से 4 रूल हम देख चुके हैं जिसमें हम सत्य घटना पर आधारित जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच थे उनको बना चुके हैं। तो आगे देखेंगे क्या है, देखिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या रूल है, अगर रिपोर्टिंग क्लाउज का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो जो रिपोर्टिंग क्लाउज है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ, फिर भी मैं आपको बेसिकली बता दूंगा। तो अगर रिपोर्टिंग क्लाउज का वाक्य जो है प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। तो मैं ये याद रखना है कि अगर वाक्य जो है प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है, उस सेंटेंस के पर्सन्स में परिवर्तन किया जाता है। उस सेंटेंस जो होता है उसमें हम केवल पर्सन्स में परिवर्तन करते हैं। तो वो पर्सन्स में कैसे क्या परिवर्तन करते हैं वो हम देखेंगे। चलिए उसके लिए हमें पर्सन चार्ट को समझना पड़ेगा। पर्सन चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैंने ये देखा है कि ये डाउट्स लोगों की माइंड में इतना है कि मोस्टली स्टूडेंट को ये पर्सन चार्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है वो डायरेक्ट नेट कभी सीख नहीं पाते। तो पर्सन चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पर्सन होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो जो सुनने वाला होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, वो होता है हमारा यू। तो फर्स्ट पर्सन में मैं और हम का यूज करते हैं। मैं मतलब मैं बोल रहा हूं तो जो बोलने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो, इसीलिए मैंने बोला आप। तो यू सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। इसको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से समझना है। जब तक ये याद नहीं होगा, पर्सन चार्ट जब तक आपको याद नहीं होगा, पर्सनल चार्ट जिसे कहते हैं, जब तक आपको नहीं याद होगा तब तक आप डायरेक्ट नेट कभी नहीं सीख पाएंगे। और आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा तो ये मैं गारंटी देता हूं आपको, आप सुनते रहेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, ये याद रखना। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी और वी का होता है अस। इसी प्रकार से यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। ठीक है ना। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, वी का अस और यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। ठीक है। आप देखेंगे हम इसके पोजेशंस। तो आई का होता है माई और माइंड, दो होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो आई का क्या होता है माई और माइंड। वी का होता है अवर और अवर्स, वी का क्या होता है अवर और अवर्स। यू का होता है योर योर्स, ही का होता है हिज हिज और सी का होता है हर और हर्स। इट का होता है इट और इट्स और दे का होता है देयर और देयर्स। तो ये इस अब देखेंगे सेल्फ फॉर्म, जिसमें सेल्फ जोड़ देते हैं। तो आई का होता है माई सेल्फ, आई का क्या होता है माई सेल्फ। वी का होता है अवर सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, ही का होता है हिमसेल्फ और सी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ और दे का होता है देम सेल्फ। चेंजेस कैसे करते हैं,
आई और बी, इसके जितने भी रूप हैं उन सबको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और यू के जितने भी रूप हैं उनको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही, सी, इट, दे और इनके भाई बंधु आ जाए तो कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ही, सी, इट, दे और इनके जितने भी रूप हैं वो कुछ भी आ जाए तो कभी भी हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। केवल आई और बी और इनके रूप को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम सीखने जा रहे हैं वो से रिलेटेड, ठीक है ना, से वाले सीखेंगे आज हम सब, ठीक है। तो से का से रहता है और अगर सेज हो तो सेज का भी सेज ही रहेगा, बस 3 बातों को याद रखना। और अगर से टू हो तो उसको हम टेल में चेंज करते हैं और सेज टू हो तो उसको हम टेल्स में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जो है ना, तो ये याद रखना आपको। ठीक है ना, तो हमें ये याद रखना है कि से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा और से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में चेंज किया जाता है। बस इतना हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे और कोशिश करते हैं। और ये भी लिखा हुआ मैंने, जैसे मान लीजिए नेम है किसी का, जैसे किसी लड़के का नाम है तो उसका मतलब है प्रोनाउन लगाना है ही, ठीक है ना। और अगर किसी लड़की का नाम है तो उसका मतलब है सी है, चेंजेस याद रखना। और बहुत सारे नेम दिए हैं तो इसका मीन्स है दे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं तब समझते हैं। जैसे मैंने कहा कीर्ति सेज टू मी, कीर्ति ने मुझसे कहा आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, ठीक है। कीर्ति ने मुझसे कहा कि मैं क्लास में हूं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कीर्ति, उसके बाद सेज टू को हम किसमें चेंज करेंगे, टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के क्या लगाया, दैट, ठीक है। तो सबसे पहले सेज टू को चेंज किया टेल्स में, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठा के लगाया दैट, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि आई और बी को हम रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये बात आप याद रखिए। आई और बी नहीं, केवल आई और बी के जितने भी रूप हैं उन सभी को हम सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करेंगे। आई और बी अगर इसके अंदर कहीं भी लिखा हो, रिपोर्टेड स्पीच के इनसाइड में कहीं भी लिखा हो, चाहे कोई सा भी आई और बी का रूप लिखा हो, वो सब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मैं अब देखिए यहाँ पर कीर्ति है, तो मैंने बोला जब लड़की का नेम होता है तो हम उसका प्रोनाउन क्या लगाते हैं, सी, ठीक है। और लड़के का एक नेम होता है तो लगाते हैं ही, और लड़की का हुआ तो क्या लगाएंगे, सी। ये आई जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो हमें जो प्रोनाउन केस लगाना है वो भी एक सब्जेक्ट लगाना है। तो कीर्ति का हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, वो है हमारा सी, ठीक है ना। ये आई जो है वो सब्जेक्ट के रूप में, तो सी भी एक सब्जेक्ट के रूप में। तो याद रखना, अगर सपोज यहाँ पर आई है और यहाँ पर कीर्ति के स्थान पर किसी लड़के का नाम होता तो यहाँ पर ही का यूज किया जाता। और अगर यहाँ पर बहुत सारे नेम होते, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम दे का यूज करते। वो कंडीशन यहाँ पर वी में होती है, जब वी हो, प्लूरल में प्लूरल देखा जाता है। और सपोज यहाँ पर पहले से इनमें से कोई सा भी प्रोनाउन आ जाता, मान लीजिए यहाँ पर कीर्ति ना होता, आई होता तो यहाँ आई आता, ही होता तो ही आता, सी होता तो सी आता, इट होता तो इट आता, और दे होता तो दे आया। देखिए अब सी के समय हम क्या लगाएंगे, एज। सी के समय क्या लगेगा, एज। टेंस चेंज नहीं करना है,
मैंने यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया, आप ध्यान से देख सकते हैं आई के संग एम लगता है तो मैंने सी के साथ इज लगा दिया, बस और कुछ नहीं किया। चलिए और एग्जांपल देखें, जैसे मैंने कहा मोहित सेज टू हर, मोहित उससे कहता है आई हैव डन माय वर्क, ठीक। तो मोहित उससे कहता है कि मैंने अपना कार्य जो है वो समाप्त कर लिया। बनाते हैं तो देखिए मोहित, अब सेज टू को किसमें चेंज कर देंगे, टेल्स हर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टाइप लगाया दैट। तो सबसे पहले मैंने सेज टू को टेल्स में चेंज किया कर दिया, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाया, दैट। अब आई फिर आ गया, तो आई को आप किसके अनुसार चेंज करोगे, रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ही आ जाएगा यहाँ पर, ये याद रखना ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ही लगा दिया क्योंकि लड़के का नाम, और यहाँ पर अगर यू होता तो यहाँ पर यू आ जाता, ठीक है ना। तो ही के संग हैज लगता है तो ही हैज डन। अब देखिए ध्यान से बात समझने वाली, जब हमारा कर्ता आई था तो हमने माई का प्रयोग किया पजेसिव, जब हमारा कर्ता ही है तो उसका भी वही रूप लगाएंगे, यानी कि उसका भी पजेसिव लगाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा ये जो वर्क, ठीक है। कैसे आया फिर से देखिए, ये जो आई है इसका मैंने जब ही कर दिया, ये आई सब्जेक्ट था तो मैंने जो ही है वो भी एक सब्जेक्ट लगाया, जब मैंने आई का पजेसिव लगाया तो मुझे ही का भी पजेसिव ही लगाना हुआ, इसीलिए मैंने आपके सामने पर्सन चार्ट लिखा हुआ, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ही का पजेसिव क्या होता है, इज, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, यू से रिलेटेड देखिए, जैसे मैंने कहा अनिल स्वेज टू मी, अनिल मुझसे कहता है कि यू हेल्प मी, आपने मेरी सहायता की, ठीक है। अनिल मुझसे कहता है कि आपने मेरी सहायता की, तो बनाते इसको हम देखिए, तो अनिल, सबसे पहले हम सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स मी और मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बताते मैंने दैट लगा दिया, ठीक है ना। तो सेज टू को चेंज किया टेल्स में, सेज टू को किसमें चेंज किया, टेल्स में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को लगाया दैट। अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि यू को आप ऑब्जेक्ट के अनुसार करोगे, रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, तो यू को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। ये देखिए ये एक सब्जेक्ट है यू, तो इसके मी के अनुसार चेंज कर रहे, तो इसका भी पहली बार सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन हमें इसका सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये यू एक सब्जेक्ट है ना, इसीलिए मी का भी सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट केस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई, देखिए ये मी है, इसका सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है ना। तो यू क्या है, सब्जेक्ट, इसीलिए मी के अनुसार चेंज कर रहे हैं, तो मी का भी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सपोज ये मी ना होता, या हिम होता, तो यहाँ पर हम ही का यूज करते, हर होता तो सी का यूज करते, इसी प्रकार से हम यूज कर लेते। कुछ भी होता, देम होता तो दे यूज कर लेते, ठीक है ना। और यहाँ किसी लड़के का नेम होता तो वही कंडीशन है, तो यहाँ ही लगाते, और लड़की का नेम होता तो सी लगाते, और अगर बहुत सारे नेम होते तो हम दे भी लगाते। ये सब्जेक्ट में दिखाएगा। तो आई हेल्प, अब मैंने बोला आपसे चाहे आई और बी का कोई सा भी रूप हो, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब हम मी को चेंज करेंगे इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा अनिल, और अनिल का मतलब क्या है, ही। ये याद रखो, अनिल नहीं है, ही है, ही क्या है, ही, ये चीज याद रखिए। और ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, ये आई का ऑब्जेक्ट है मी। चेंज किसके अनुसार कर रहे हैं, ही के अनुसार कर रहे हो ना, तो ही का भी वही रूप लगाओ, तो ही का भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो हिम लगा। यही बात समझिए कि जो मी है, आई और बी का कोई सा भी रूप हो, वो आप हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करोगे, और उसका वही वाला रूप लगा देना है, लेकिन उसका पहला प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अगर नाउन दिया है तो ही है इसका मतलब, अन्य का मतलब क्या है, ही। मी क्या ऑब्जेक्ट है, तो जब मी ऑब्जेक्ट है, तो जब आप ही के अनुसार चेंज कर रहे हो तो ही का भी ऑब्जेक्ट ही
यूज करना पड़ेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको बिल्कुल डाउट्स में, कुछ भी आपके डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और लेते हैं, जैसे मैंने कहा सी सेज, वह कहती है, ठीक है, वह कहती है कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, वह कहती है कि मैं एक अच्छी छात्रा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले सी और सेज का सेज ही रहता है, ठीक है ना, साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने, ये सेज का सेज ही रहेगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को लगा क्या लगाएंगे हम, दैट, ठीक है, दैट लगा दिया। उसके बाद आई को चेंज करोगे सी के अनुसार, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन पहले से दिया हुआ है, इसीलिए सी का सी आएगा। आई को जब सी के अनुसार चेंज करोगे, नाउन को तो प्रोनाउन करते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रोनाउन है तो वही यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन आई सब्जेक्ट होना चाहिए और बी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो सी इज अ गुड स्टूडेंट बन गया, बिल्कुल सिंपल। और एग्जांपल देखो, थर्ड पर्सन से कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि दीपक, दीपक सेज टू मी, दीपक ने मुझसे कहा कि इट हैज रेन्ड, मतलब बारिश हो चुकी है। देखिए अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन का मतलब है कि ही सी इट दे और किसी का नेम हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही सी इट दे या किसी का नेम हो, तो उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई भी परिवर्तन। अगर ही है तो ही रहेगा, इट है तो इट रहेगा, राहुल है तो राहुल रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो देखिए दीपक, तो सेज टू को किसमें चेंज कर देंगे हम, टेल्स, तो दीपक टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया और इट का इट ही रहेगा, थर्ड पर्सन है, तो इट हैज रेन्ड, बिल्कुल सिंपल। एक लास्ट एग्जांपल्स और लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है ना। विल से रिलेटेड ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि सचिन विल से टू मी, सचिन ने मुझसे कहा, क्या कहा कि दीपक इज माई फ्रेंड, ठीक, बनाइए। तो सचिन विल, अब बताइए सेट को किसमें चेंज करेंगे, सेट को टेन, तो यहां पर मैं लगा के टेन, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर क्या लगाया, दैट, ठीक है ना। अब लगाया दैट। अब क्या करना है, दीपक क्या है, थर्ड पर्सन नाम है, ये चेंज नहीं होने वाला है, तो दीपक का यहां पर दीपक ही रहेगा, तो दीपक इज। अब ये माई, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन में, ठीक है ना, माई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कुछ भी हो वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और सब्जेक्ट हमारा क्या, सचिन, और सचिन का मतलब है ही, ठीक है। अब ये है क्या, माई, ये है पजेसिव, ये आई का पजेसिव है, और आप चेंज कर रहे हो ही के अनुसार, तो ही का भी पजेसिव ही लगाना है, तो ही का भी क्या लगाएंगे, पजेसिव, तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। बस आपको एक छोटी सी बात रखनी है, याद रखनी है कि जब भी आप चेंज करोगे तो उसका भी वही वाला रूप लगाना है, प्रोनाउन बना के, ठीक है ना, नाउन नहीं प्रोनाउन बना के। तो क्या समझे आप, और अगर वी है तो मोस्टली हम प्लूरल का यूज करेंगे, वैसे ना हो, ठीक है। और आई और बी को हम सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा चेंज करना है, और इनके रूपों को भी, और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में चेंजेस नहीं करना है कोई भी, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ना। तो अब मैं आपको सेज से रिलेटेड 10 वाक्य दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे बनाएं और मैं आपको दे दूंगा भी, कमेंट बॉक्स में भी बना सकते हैं और आप चेक करा सकते हैं, मैं उसमें आपका चेक भी कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो जरूर होना है, जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें प्लीज। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ होने वाला नहीं है, मोबाइल में कुछ नहीं होने वाला, बस एक क्लिक करना है, समझे? तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।